हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कोसाइन रूल। अगर मेरी पिछली वीडियो साइन रूल वाली नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वो साइन रूल कैसे फाइंड आउट करते हैं और उस पर कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसका साइन रूल का प्रूफ भी मैंने बताया है, तो वो लिंक में डिस्क्रिप्शन तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कोसाइन रूल पढ़ते हैं। कोसाइन रूल क्या होता है? कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। फिर यहां से कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। फिर ये कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। तो अब ये कोसाइन रूल होता है। अब ये आया, इसको याद रखने का तरीका क्या है? ये देखो, कॉस ए एंगल ए है, तो यानी अब जैसे कि मान लो कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। अब ये इतना हम लोग मानते हैं। तो अगर ये कॉस ए एंगल ए का निकालना है तो इसमें ये क्या करेंगे, एंगल ए माइनस कर देंगे। मतलब ये जो प्लस है इसको मिटा करके यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर कर देंगे। अब फिर यहाँ पे देखो, ये भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ कॉस बी निकालना है, एंगल बी है तो एंगल बी माइनस है, तो यहाँ से बी को मिटा करके हम लोग फिर माइनस बी स्क्वायर कर दिए। फिर यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है और यहाँ एंगल सी निकालना है। तो एंगल सी निकालना है तो इसमें क्या है, माइनस सी स्क्वायर है। तो यहाँ से सी को मिटा करके अब ये माइनस सी स्क्वायर कर दिए और बाई 2ab ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद करेंगे। तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे इसे प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए यहाँ देखो, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोग को। तो ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया और यहाँ से क्या है कि यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये जो पॉइंट ड्रॉ किया ये पॉइंट हो गया डी हमारा और ये परपेंडिकुलर है। अब तो फिर ये ए के सामने वाला साइड क्या होता है, स्मॉल ए होता है। और फिर बी एंगल है तो बी के सामने वाला साइड क्या होता है, स्मॉल बी होता है। और सी एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, स्मॉल सी होता है। तो अब यहाँ कोसाइन रूल हम प्रूफ कर रहे हैं। तो ये और इसको हम लोग एच एज्यूम कर लिया। तो हम लोग को कॉस ए प्रूफ करना है पहले, कॉस ए। अब कॉस ए यहाँ कॉस बी निकालेंगे। तो कॉस बी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका बेस हम लोग क्या एज्यूम कर लिया, ये एक्स एज्यूम कर लिया। और तो ये कितना होगा, ए माइनस एक्स। तो ये कॉस बी क्या हो गया, एक्स अपॉन ये हाइपोटेनस इसका सी हो गया। तो ये सी है, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लिया। अब फिर क्या करेंगे कि अब इस वाले ट्रायंगल, ये तो हम ट्रायंगल ए बी डी की बात कर रहे थे। ये ट्रायंगल ए बी डी था। अब यहाँ देखो, यहाँ इस वाले ट्रायंगल में ए बी डी, इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस रूल लगाते हैं। तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम लोग सिंपली एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट निकालते हैं, तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये हुआ हमारा। अब इन ट्रायंगल क्या करते हैं, ए सी डी में देखते हैं। ए सी डी में फिर यहीं पे पाइथागोरस रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ये बी है, और तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एच है तो एच स्क्वायर और प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये तो बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा और एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। तो ये सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ से क्या करेंगे 2ax इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे और ये बी स्क्वायर को इज इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a हो गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें हम लोग यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये cos b क्या हो गया, ये x बाई सी है, तो x की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये वाला रहेगा, और फिर ये c ये वाला आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये cos b प्रूफ हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग सारे एंगल प्रूफ कर लेंगे। अब यहाँ हम ट्रायंगल किस में बात कर रहे हैं, ए सी डी में, ये ट्रायंगल ए सी डी में बात करें तो यहाँ पे अगर हम cos c लगाएं तो cos c क्या होगा, a माइनस एक्स अपॉन बी। तो ये a माइनस एक्स अपॉन बी, तो a तो एज इट इज रहेगा, और x की वैल्यू यहाँ हम फाइंड आउट किए हैं, तो यहाँ से ये रख देंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a और होल डिवाइडेड बाय ये b हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2ab। अब यहाँ से क्या हो गया, अब ये देखो ये 2a स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2ab। ये देखो अब हमारा क्या आ गया, ये cos b इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। ये आ गया cos b इज इक्वल टू, और फिर ये cos c इज इक्वल टू क्या गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2ab। तो हम लोग यहाँ पे cos b और cos c की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे, एंगल b से ड्रॉप करोगे, AC पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, फिर उसी तरीके से यही रूल लगाना है, उस तरीके से एंगल प्रूफ हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब इस पे दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लोग ये देखने वाले हैं, और वो क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुका है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन लिया। पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 6 प्लस रूट अंडर 12 रूट अंडर 48 एंड और रूट अंडर 24। तो ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि हमको स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है।
स्मॉल मतलब ट्रायंगल में सबसे स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल मान लिया ए बी सी है। अब ये स्मॉलेस्ट एंगल बोल रहा है, तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा एंगल होगा? वो एंगल जिसका साइड जो होगा, वो जिसका साइड छोटा होगा वो एंगल छोटा होगा, अगर जिसका साइड बड़ा होगा तो वो एंगल बड़ा होगा। और यहाँ पे साइड हमको दे रखा है, क्या मान लिया कि ऐसा हम लोग रैंडमली कोई भी किसी की भी लेंथ कितनी है, तो मैंने इसका लेंथ ए बी का लेंथ मान लिया कि ये 6√12 है। और क्या है कि ये 48, इसका मान लिया बी सी का ये 48 है। और ये ए सी का लेंथ क्या है? 24 है, 24। तो अब स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू देखो 6 से बड़ा होगा ये, और ये इसका क्या होगा? ये इसको हम लोग 48 को क्या लिख सकते हैं? तो इसकी वैल्यू क्या होगा? 4 से बड़ा होगा, और स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है, तो मतलब सबसे वैल्यू छोटा ये है इसकी वैल्यू, तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा? एंगल बी होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? ये कोसाइन रूल लगाएंगे। कोसाइन रूल क्या कहता है कि ये कॉस बी निकालना है, तो कॉस बी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था कि जो ये था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। यहाँ एंगल बी है तो उसके सामने वाला साइड क्या था? माइनस था। तो अब यहाँ से ये 6 प्लस √12 का स्क्वायर प्लस 40 ये √48 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर, √24 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या था? ये 6 प्लस √12 इंटू √48 ये था। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 36 प्लस 12 प्लस 12√12 प्लस 48 माइनस 24 होल डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे, ये 48। अब यहां से ये कितना हो गया? तो ये 48 हो गया, 48 और ये प्लस 12√12 और ये कितना हो गया? ये 24 हो गया होल डिवाइडेड बाय 2 6 प्लस √12 अब ये हुआ। अब ये 72 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 6 प्लस 2 इंटू 6 प्लस √12 इंटू √48 ये हुआ। अब यहाँ से 12 कॉमन करेंगे, तो 12 कॉमन करेंगे तो यहाँ 6 प्लस √12 बच गया, और फिर ये 2 इंटू 6 प्लस √12 इंटू √48 हो गया। अब ये 6 प्लस √12 से 12 कैंसिल हो गया, और फिर ये 2 से ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया? 6/√48। तो ये 6/48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये अभी क्या लिख सकते हैं? ये 16 इंटू 3 ये लिख सकते हैं। तो बाहर में हमारा 4 आ जाएगा, √16 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया? 3/2√3। तो यहाँ से रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से √3/2 हो गया। अब ये क्या है? cos b।
कॉस बी क्या हो गया, √3/2। तो √3/2 ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये होती है cos 30 डिग्री, मतलब cos π/6 की वैल्यू होती है। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, स्मॉलेस्ट एंगल 30 डिग्री। तो ये अपना आंसर हो गया। और फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इज द लार्जेस्ट एंगल वेयर cos p इज इक्वल टू 1/3 pz qx ry are consecutive even integer, find the side length of the triangle pqr। अब ये क्या बोल रहा है, pz, ये हो गया pz, qx ry ये क्या है, सभी कंजुकेटिव इवन इंटीजर है। तो मैंने मान लिया कि 3 कंजुकेटिव इवन इंटीजर क्या हो गया, ये मान लिया 2n, और फिर ये 2n + 2, 2n + 4, ये कंजुकेटिव इवन इंटीजर है। तो ये हो गया 2n, और फिर ये क्या बोल रहा है कि एंगल P जो है, ये एंगल P वो लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ये ट्रायंगल है, मतलब ये सबसे ज़्यादा एंगल है। तो मतलब उसके साइड क्या होगा, वो भी सबसे ज़्यादा होगा। तो अब इस तीनों में से किस साइड को हम लोग ऐड करेंगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो हम लोग 2n + 2 और 2n + 4 को ऐड करेंगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो मैंने मान लिया कि ये 2n + 2 है, ये qx, और फिर ये क्या है, ये 2n + 4 है। तो अब ये एक सर्किल है, मुझसे परफेक्ट सर्किल नहीं बना है, उसके लिए सॉरी। तो ये 2n + 2 है और ये कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर है। तो ये जब इतना, इसकी लेंथ 2n + 2 है, तो इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी, 2n + 2 हो जाएगी। फिर ये 2n + 4 इसकी लेंथ है, तो ये भी इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये 2n + 4 हो जाएगी। और फिर ये जो बच गया तो ये हो जाएगा 2n, और फिर ये भी क्या हो जाएगा 2n। तो ये दोनों, ये साइड इस साइड के बराबर है, और फिर ये दोनों इक्वल है। तो अब इसमें क्या है दिया हुआ है कि ये cos p = 1/3 दिया हुआ है, और cos p निकालना है। तो मतलब इसके सामने अब ये एक देखो, मैंने एक ये जनरल नॉलेज के लिए बना लिया कि ये PQR है। अब ये कितना हो गया, 2n + 2n + 2, तो ये कितना हो गया साइड PQ की साइड, 4n + 2, और फिर इसकी साइड क्या हो गया, 4n + 6, और ये हो गया 4n + 6, और इसकी साइड क्या हो गया, 4n + 4, ये 4n + 4। और फिर ये एंगल हमको ये cos p दिया हुआ है, और ये cos p, तो हम cos p को क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू इसका मल्टीपल इंटू इसका मल्टीपल। तो ये cos p के जगह पे 1/3 हम लोग लिख लेंगे, और फिर ये 4n + 2 का होल स्क्वायर प्लस 4n + 4 का होल स्क्वायर माइनस 4n + 6 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4n + 2 इंटू 4n + 4। अब ये हो गया। अब इसमें और फिर ये 1/3 है, हमको साइड्स निकालना है। तो पहले n की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो इसको हम लोग ये इसको तोड़ लेते हैं। तो ये 16n² + 4 प्लस 4 × 8 × 16n प्लस 16n² प्लस 16 प्लस 4 × 16 × 32n माइनस 16n² माइनस 36, फिर ये माइनस 6 × 24 × 48n, और होल डिवाइडेड बाय, इसको एज इट इज लिख देंगे, ये 4n + 2 इंटू 4n + 4।
और ये 1/3 तो एज इट इज रहेगा। अब ये 16n² से 16n² कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे 16n² को हम लोग एज इट इज लिख दिया। अब क्या है कि ये 48n है और ये 32n है और ये प्लस 16n है, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये 48n हो जाएगा और यहाँ भी 48n है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। और फिर यहाँ पे क्या बच गया 36 और ये इसमें तो -20 और फिर ये 20 ये हो गया 20, तो अब यहाँ पे -16 रह गया और फिर ये 2 × 4n + 2 × 4n + 4। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि ये 4n + 4 × 4n - 4 लिख देंगे और फिर ये 2 × 4n + 2 × 4n + 4। अब ये 4n + 4 से 4n + 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1/3 = 4n - 4 अपॉन ये क्या है 2 × 4n + 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 8n + 4 बच गया और = ये 12n - 12 हो गया और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो ये 4n + 2 = 6n - 6 हो गया। अब यहाँ से n, यहाँ से 2n = 8 हो गया, तो ये n = क्या हो गया ये 4 हो गया। अब ये क्या है इसके साथ यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 16 ये 18 हो जाएगा और फिर यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये 16 ये 22 हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हमारा साइड क्या आ गया 18, 20 एंड 22, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये साइड ऑफ द ट्रायंगल निकल गया PQR। PQR का साइड क्या निकल गया 18, 20 एंड 22। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री का हर एक सीरीज लाया हूँ और के हर एक चैप्टर का इस चैनल पे डिस्कशन होगा। तो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।